अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एंकर इमरान रियाज खान, जिनको मैं अक्सर अपना रूहानी उस्ताद का मैं तज़किरा उनके लिए करता हूँ कि वाकई ही एक बड़ा ज़हीन इंसान, बड़ा ही मेहनत इंसान और निचले लेवल से अपना एक वकार बुलंद करने वाला, वाकई मेहनत का एक जो है अलम बरदार एंकर इमरान रियाज, हक सच की आवाज़ एंकर इमरान रियाज खान, जिनको रात गए डिफेंस से रोड से 15 गाड़ियों का एक काफिला आया, जिन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके मुतालिक मुतअद्द न्यूज़ आ रही है। कोई कह रहा है जिन्हें मजहबी जो है नफरत फैलाने के ऊपर कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई कह रहा है एंटी करप्शन ने की है, कोई कह रहा है कि जी FIA ने जो जजेस के खिलाफ थी ना, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुहिम की, उन्होंने बल्ले का निशान वापस ले लिया, तो उसके लिए एक जो JIT बनी थी, JIT ने एंकर इमरान रियाज को एक जो है वो ऑर्डर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस को तलब करने के ऊपर एंकर इमरान रियाज पेश नहीं, तो उस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। मगर उनके भाई ये कहते हैं कि सहाफी और यूट्यूबर एंकर इमरान रियाज को सादा कपड़ों में मुलव्वस अहलकारों ने घर से गिरफ्तार कर लिया। सहाफी के भाई यूसुफ ने दावा किया है कि इमरान रियाज को लाहौर डिफेंस रोड पर वाक़ सोसाइटी में घर से नामालूम मुसल्लह अफराद ने हिरासत में लिया, अपने हमरा लेकर रवाना हो गए। एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से सामने आने वाली वीडियो के मुताबिक कार्रवाई में 4 गाड़ियां शामिल थी। वाकई जो है वो एक थी, मेरा ख्याल है जो एक था प्राइवेट गाड़ी थी जो डाला टाइप होता है वीगो, और 3-4 पुलिस की गाड़ियां जो है वो एक वीडियो के अंदर जो नजर आ रहा है उसके अंदर, तो बिल्कुल मैं भी इस चीज को, मैंने भी जो देखी है वीडियो उसके मुताबिक यही है। तकरीबन 9 सेकंड की वो वीडियो है। 4 गाड़ियां शामिल थी। भाई यूसुफ का कहना था कि 15 से ज्यादा गाड़ियों पर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने घर के अंदर घुसकर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। वो घर से लैपटॉप समेत दीगर सामान भी साथ लेकर गए हैं। इससे कबल FIA की जानिब से इमरान रियाज को सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जाम में FIA ने आज लाहौर मॉडल टाउन, जिनकी जो कल का दिन था, दफ्तर में तलब का मरासला अरसाल किया। इन्हें पेश होने की हिदायत की थी, मगर वो पेश नहीं थे हुए, तो शायद उसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी, उनको कुछ जो मजहबी जो है मनफी बातें करने के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि हामिद मीर साहब ने यह बयान दिया है कि मरियम नवाज साहबा के कहने के ऊपर एंकर इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वो 12 मई को गिरफ्तार हुए। रात 3:30 बजे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सियालकोट पुलिस के ASI इन्होंने गिरफ्तार किया। उसके बाद वो 6 माह जो है वो मंजर से गायब रहे, उनका कुछ पता न चला। उनके वालिद साहब और जो उनके दोस्त हैं, वकील हैं, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, मियां अली शफाक साहब, उन्होंने उनके लिए दिन रात एक कर दिए। इसको लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अमीर भट्टी साहब है, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने इस केस को जो है टेकअप किया और उन्होंने पूरे तरीके से इसकी समाअत की। और जो उस वक्त के भी IG और अभी के भी IG उस्मान अनवर साहब, उनको भी इसमें बुलाया गया। इवन वो एंड तक ये बात कहते रहे कि मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे कोई इल्म नहीं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी मैं अभी फाइनली कमेटी बनाने जा रहा हूं, जिसमें मियां अली शफाक साहब, उनके वालिद साहब और IG साहब होंगे। वो डिसाइड करेंगे कि अभी उन्होंने किस तरफ जाना है, तो फिर मैं अपना फैसला दूंगा। उसके बाद ही एक FIR हुई जिसमें IG साहब को फरीक बनाया गया। तो उसके कुछ ही देर के बाद रात को खबर आती है, दिनों के बाद, कि एंकर इमरान रियाज को सियालकोट पुलिस ने अपने घर पहुंचा दिया है। उसके बाद वो मंजर से बिल्कुल गायब हो गए। उनकी सेहत आपने देखी, दाढ़ी बढ़ गई, और फिर कुछ ही वक्त को हुआ है उनको, तो तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं अप्रॉक्सीमेट। उन्हें दोबारा सोशल मीडिया को एक्टिव किया, ज्वाइन किया, और उन्होंने अपने जो है वीलॉग्स करने शुरू किए। मगर इससे पहले उन्हें टेंट का, नेजाबाजी का शौक है। अभी जो उनकी एक पिक्चर वायरल हो रही है वो भी नेजाबाजी के अंदर थी, मगर अभी उनको मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे ही जो है निशाना बनाया गया है। मगर ये तो अभी आज जैसे ही कोई बात निकलेगी वो भी, मगर याद रखिएगा पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड है। इसमें कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड नहीं है, वो सियासी जो है वो शिकार नहीं हुए। तो इसमें कहना दो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ, आपका समझता हूँ, मुझे लाजमी करना बताइएगा। उधर जी इलेक्शन कमीशन ने साबका कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के धांधली के जो बयान है उसके ऊपर यू टर्न आया, और बहुत बड़ा यू टर्न आया। लियाकत अली चट्ठा साहब ने तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले आप कह सकते हैं एक इल्जाम लगाया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे, और 2 उन्होंने लोगों के नाम लिए, बड़े वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनका उन्होंने नाम लिया कि उन तमाम को जो है वो कचहरी चौक में जो है कैपिटल पनिशमेंट दे देनी चाहिए, उल्टा लटका देना चाहिए कि मैंने धांधली करवाई, RO मेरे आगे रो रहे थे, और उन्होंने अपने गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया, अपना रेजिग्नेशन भी उन्होंने दे दिया। मगर
उन्हें जब नामालूम मुकाम पे लेके जाया गया तो मैंने आपको ये बात बड़ी दफा बार दोहराया कि उनका कोई बयान आएगा। तो रात की जी एक बयान सामने आया जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बात की है। जो उन्होंने बात की मैं एज इट इज जो है वो आपके साथ बयान कर देता हूं। साबका कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान पर नदामत और कौम से माफी मांग ली है। इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक संगीन इल्जाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन के आला सतह पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जराये के मुताबिक लियाकत अली चट्टा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मलबा एक सियासी जमात डेफिनेटली तहरीक इंसाफ पे डालते हुए बताया कि इसके बहकाने पर ऐसा बयान दिया और ड्रामे से भरपूर जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लियाकत अली चट्टा के मुताबिक खास तौर पर इज्तिहादी मुजाहरों वाले दिन मंसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PSL का बहाना बनाकर मीडिया में सारी बातें बोली, जिसमें खुदकशी और फांसी जैसे जज्बाती जुमले भी अदा किए। ताहम ये जाती नोयत के थे। उन्होंने कहा कि मुझे बयान पर शर्मिंदगी है और कौम से माफी चाहता हूं। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और मराद जाने की वजह से परेशान था। मेरा सियासी जमात की एक आला शख्सियत से राब्ता था और उसकी मैं खुफिया मदद भी करता था। मुझे इसके सिले में आला ओहदे का लालच भी दिया गया था और वादा भी किया गया था। ये बात कही है चीफ कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब ने। तो आपने देखा फिर किस तरह पाकिस्तान के अंदर रुख बदले जाते हैं, या खुद ही वो इंसान बदल लेता है। उधर जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज उन्हें नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आज फैसला होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरखास्त दी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आने की तवक्को आज की जा रही है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले PTI के हमायत याफ्ता 280 से जायद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरखास्त दी है। तो मुझे लगता है कि आज मिल जाएगी, क्योंकि उधर नून लीग ने तो अपने 200 सीटें पूरी कर ली है। पंजाब के अंदर 137 उनकी अपनी थी, 23,000 मिले, 160 हुए, 36 उनको महसूस मिले, 196 और 4 उनको अक़लियत की मिली हैं। 200 सीटें नून लीग की अपनी हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है 186 का जो ऐवान होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा कर लिया है और मरियम नवाज साहबा खेलेंगी। मगर उनके ऊपर जो एक बात आ रही है कि ये सारी गिरफ्तारियों के पीछे मरियम नवाज साहबा होंगी, आपके समझ है, मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिलाल।